ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस। हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा, इलामा इकबाल के बारे में पढ़ा, मौलवी फजलुल हक के बारे में पढ़ा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ा, ठीक है। और दूसरी पर्सनालिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जहां हमने देखा कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, उन्होंने पाकिस्तान के कॉज को, पाकिस्तान के मिशन को जो है वो किस तरह से सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस, देन रेज योर हैंड। ओके फाइन, हाथ आप नीचे कर सकते हैं, ठीक है। हमने मेल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के कॉज को सपोर्ट किया, उन्होंने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के मिशन को, पाकिस्तान बनाने के मिशन को आगे लेके चले, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप कह सकते हो कि सिर्फ मेल जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, बल्कि फीमेल्स भी थी, वुमेन्स भी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट किया। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को, तहरीक पाकिस्तान को जो है वो किस तरह से सपोर्ट किया। Students, actually women in Pakistan make up of 48.6% of the population. According to the 2017 census of Pakistan, women in Pakistan have played an important role throughout the Pakistan history, and they are allowed to vote in elections since 1956. That was the biggest achievement of the women, that they are allowed it in vote casting in 1946. And students, first constitution of Pakistan was made in 1956. ओके आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कि पाकिस्तान के जो है आप कह लो कि क्या हर काम के लिए कौन से रूल्स जो हैं वो पाकिस्तान को फॉलो करने पड़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो एक पूरा आप कह लो स्टेप्स थे, रूल्स थे, वो 1956 में बने थे, ठीक है। और 1956 में ही लेडीज़ को, फीमेल्स को अलाउ किया गया था कि वो इलेक्शंस के अंदर वोट कास्ट कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द रोल ऑफ द वुमेन इन इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। The Independence Day of Pakistan is a reminder of the struggle and sacrifices that were made during the freedom movement by not only men but also women as well. It means that you cannot give all the credit to the males. There is a huge contribution of the females in independence. Reminder means yaad dihani karwana, sacrifices means कुर्बानी, freedom movement is तहरीक आज़ादी, ठीक है। तहरीक आज़ादी क्या थी? मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपके लिए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट स्टेट के बगैर जो है वो मुसलमानों की आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। या आप कह लो जो थी आइडेंटिटी वो कितनी ज़्यादा ख़तरे में थी, कि हिंदू चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। Okay. Now the next line is, it is not wrong to say that active participation of women of subcontinent had accelerated the independence movement. Subcontinent means बरे सगीर, ठीक है। द पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जब कंबाइन था तो उसको सब कॉन्टिनेंट या बरे सगीर कहा जाता था। Despite of many hurdles and social restrictions, these Muslim women made their presence felt in the political arena. They came out of their homes and struggled to achieve a separate homeland. As nation is celebrating the 70th Independence Day, let's look back to the struggle of the prominent women of pre-independence era. Era means टाइम पीरियड, यानी इसमें हम वो सारी प्रोमिनेंट वुमेंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा साथ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस फातिमा जिन्ना, ठीक है। मिस फातिमा जिन्ना के बारे में आप लोग डे फर्स्ट से पढ़ते आए हो, जब से हमारी स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है हम मिस फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिस फातिमा जिन्ना नोन एज मादरे मिल्लत, और यू कैन से द मदर ऑफ नेशन। शी वाज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन and by occupation she was a dental surgeon. She was the younger sister of Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah, and she became an advisor to her elder brother. यानी
कायदे आज़म जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बारे में या अपने पॉलिटिक्स के बारे में मिस फातिमा जिन्ना से मशवरे वगैरह लेते थे, ठीक है। देन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप सबको पता है वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान। So let's start the reading about the Miss Fatma Jinnah. She was an active member of the All India Muslim League. All India Muslim League was the representative party of the Muslims. All India Muslim League जो है students मुसलमानों की representation के लिए एक platform था, where she served as vice president of the women's wing. All India Muslim League में जो है वो women's का wing या आप कह लो पार्ट अलग था, जो आप जैसे सेक्शन की बात करते हैं कि बॉयज़ का सेक्शन और गर्ल्स का सेक्शन अलग है, उसी तरह विंग होता है कि जहाँ फीमेल्स अलग होती हैं और जो मेल होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो मिस फातिमा जिन्ना जो फीमेल विंग था उस विंग की वो वाइस प्रेसिडेंट थी। प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद राइट्स इन आर्टिकल एंड एंड्योरिंग लेगेसी। एंड्योरिंग मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त, और ये क्या है, legacy means miraz. People do not realize that just by accompanying Jinnah wherever he went during in the 1980s, Fatma Jinnah was teaching Muslim women to stand shoulder to shoulder with the man during the freedom struggle. दिस इज द मेजर थिंग, ठीक है। क्या करती थी वो मुस्लिम वुमेन्स को जो है वो ये रियलाइज कराती थी कि पाकिस्तान मूवमेंट में उनकी कंट्रीब्यूशन, वुमेन्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सपोर्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उन्होंने क्या जो है वो मुस्लिम वुमेन्स को क्या लेसन दिया कि आपने जो है वो शोल्डर टू शोल्डर रहना है, यानी आपने अपने भाइयों को और अपने जो हस्बैंड है, फादर हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट करना है, ठीक है। उनको डीमोरलाइज नहीं करना बल्कि उनकी सपोर्ट बनना है, ठीक है। न्यूमेरियस पिक्चर्स ऑफ द पीरियड शो फातिमा जिन्ना वॉकिंग अलोंग साइड जिन्ना नॉट बिहाइंड हिम, यानी अगर हम पिक्चर्स में भी जो है वो देखते हैं कि मिस फातिमा जिन्ना जो है वो आपको हमेशा कायदे आज़म के साथ खड़ी हुई नजर आई हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कायदे आज़म आगे और मिस फातिमा जिन्ना जो है वो आपको उनसे पीछे मिली हो, ठीक है। ये क्या मैसेज कन्वे किया उन्होंने कि आपने शोल्डर टू शोल्डर रहना है, यानी आपने उनको सपोर्ट करना है। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब क्या है कि आपने उनको किस तरह से सपोर्ट करना है, हर तरह की सपोर्ट जो है, मॉरल सपोर्ट आपने उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। This message was loud and clear, and it was one both the brother and sister wished to convey to the nation. ये उनका शोल्डर टू शोल्डर रहना का क्या मकसद था, पीछे ना खड़े होने का क्या मकसद था कि आपने किस तरह से मुस्लिम वुमेन्स ने सपोर्ट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 शी फॉर्म द वुमेन्स रिलीफ कमेटी। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो मिस फातिमा जिन्ना ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था वुमेन्स रिलीफ कमेटी, which later formed the nucleus for the All Pakistan Women Association founded by Rana Liaquat Ali Khan. राना लियाकत अली खान, जो हम आगे पढ़ेंगे इन पर्सनैलिटी के बारे में, उन्होंने जो है वो बनाई थी ऑल इन पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, यानी जो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लेडीज थी, फीमेल्स थी, उनका एक एसोसिएशन, एक उनकी कमेटी बनी थी, ठीक है। और वो कमेटी कहाँ से बनी थी, वो आइडिया कहाँ से आया था, वो उस कमेटी से आया था जो मिस फातिमा जिन्ना ने बनाई थी, वुमेन्स रिलीफ कमेटी, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, ठीक है, मेजर चीज़ होना। She also played a significant role in the settlement of Muhajirs in the new state of Pakistan. आपने देखा कि पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से महाजिर जो थे वो कराची की तरफ आए थे, तो रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम जो है वो मिस फातिमा जिन्ना ने किया था। स्टूडेंट्स दिस इज 1947, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 1967, दिस इज नॉट राइट। This is 1947. Jinnah gave a historical speech to the nation. She warned that crowds die many deaths. The valiant never taste death but once. यानी जो एक बुज़दिल इंसान होता है वो जब कोई इंसिडेंट आता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है लाइफ में, तो वो अपना दिल छोटा कर लेता है, ठीक है। जिस तरह आप कह लो डीमोरलाइज हो जाता है, लेकिन जो एक बहादुर इंसान है वो सिर्फ एक दफ़ा ही मरता है जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, ठीक है।
तो इस चीज का क्या मतलब है, ये एक मोटिवेशन थी मुसलमानों के लिए कि हम मुसलमान हैं तो हमें बहादुरी के साथ जो है वो हर चीज का मुकाबला करना है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज जी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज राना लियाकत अली खान। स्टूडेंट्स, शी इज द वाइफ ऑफ लियाकत अली खान and लियाकत अली खान was the first prime minister of Pakistan. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो अपने हैंड रेस करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राना लियाकत अली खान। Student, she was the wife of Liaquat Ali Khan, and Liaquat Ali Khan, you know, the first Prime Minister of Pakistan. So let's start the Rana Liaquat Ali Khan biography. The history of Pakistan movement is incomplete without mentioning the services of Begum Rana Liaquat Ali Khan. She was born in Agra. Agra is a state in India. She was educated at the University of Lucknow, now where she obtained a first class master degree with honors in economics in 1929। यानी 1929 में उनका मास्टर कंप्लीट हुआ था और इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने अपना मास्टर किया था। शी आल्सो सर्व्ड एज इकोनॉमिक एडवाइजर टू जिना पाकिस्तान मूवमेंट कमेटी, यानी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, जितना भी पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया, आप कह लो 1947 में, जो कायदे आज़म की कमेटी थी जिना पाकिस्तान मूवमेंट कमेटी, उसमें वो इकोनॉमिक एडवाइज़र थी, फाइनेंशियल एडवाइज़र थी, ठीक है। एंड लेटर शी बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। अब फर्स्ट लेडी वो कैसे बनी, बिकॉज शी वाज द वाइफ ऑफ लियाकत अली खान, and Liaquat Ali Khan became the Pakistan first prime minister. As the first lady of Pakistan, she launched programs for women's development in the newly founded country, यानी उन्होंने मुसलमान वुमेन्स की डेवलपमेंट के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स जो थे वो ऑर्गेनाइज कराए थे। लॉन्च का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज करवाना। Later, she started her career as a political leader but lasted a decade. Begum Rana Liaquat Ali Khan served as Pakistan's ambassador. Ambassador is the representative. Ambassador क्या होता है कि किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे जाके, या आप कह लो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। शी वाज द एम्बेसडर टू द नीदरलैंड इन 1950s एंड एज एम्बेसडर टू इटली, यानी ये दो जगह की एम्बेसडर रही थी। पहला किधर एम्बेसडर रही, नीदरलैंड में, यानी इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया नीदरलैंड में। एंड देन शी वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन इटली in 1960s. From 1973 to 1976, she was elected governor of Sindh. She was the first Muslim woman in a delegate to United Nations 1952, यानी इनके पास एक ऑनर ये भी है कि she was the first woman जो डेलीगेशन में या वफ्द के अंदर शामिल थी। डेलीगेशन क्या होता है, 3-4 लोगों का जो है वो आप कह लो कमेटी तो नहीं, आप कह सकते हो वफ्द, यानी 3-4 लोगों पे मुश्तमिल जमात, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में जो है वो गई थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। शी रिसीव द जाने आदम मेडल जो यूएसए में मिला, एंड वुमेन ऑफ अचीवमेंट मेडल, ये भी उनको यूएसए में मिला इन 1950। शी वाज मदर ऑफ पाकिस्तान इन 1950, ये भी उनको यूएसए में मिला। निशान इम्तियाज इन 1959। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑरेंज नासा इन 1961, ये नीदरलैंड का अवार्ड था जो इनको मिला। और लास्ट अवार्ड इंटरनेशनल गैम्बल अवार्ड फॉर सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी 1961 to 62 के दरमियान में उनको मिला, यानी ह्यूमैनिटी के लिए उनको इंटरनेशनल गैम्बल अवार्ड मिला। सो स्टूडेंट्स, this is your
चैप्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस। आज हमने इसके जो हैं वो 2 टॉपिक्स पढ़े हैं।